क्या होगा अगर एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने लाखों दिलों को छू लिया अचानक एक ऐसे मोड़ पर खत्म हो जाए जहां खुशियां पल भर में मातम में बदल जाएं? क्या होगा अगर एक माँ अपनी मासूम बेटी को जन्म देने के कुछ ही समय बाद इस दुनिया को अलविदा कह दे? और क्या होगा जब एक पिता अपनी बच्ची के लिए माँ और पिता दोनों बनने की कोशिश करेगा, लेकिन किस्मत उसके सामने हर दिन एक नई परीक्षा लेकर खड़ी होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच कहानी यहीं खत्म होगी या फिर इसी दर्द से शुरू होगा एक बिल्कुल नया सफर, जो पहले से भी ज्यादा इमोशनल, रोमांचक और चौंकाने वाला होगा? अगर आप भी इस कहानी का नया मोड़ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह हर किसी को हैरान कर देगा। और अगर आपको ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट और दमदार ट्विस्ट सबसे पहले जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। अब शुरू करते हैं इस नई कहानी का सबसे बड़ा और सबसे भावुक अध्याय। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब हर मुश्किल का अंत हो चुका होता है। लंबे समय तक चलने वाली साजिशें आखिरकार खत्म हो जाती हैं। जिसने भी सरू और वेद की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की थी, उसका सच सबके सामने आ चुका होता है। पूरे परिवार के सामने सारे राज खुल जाते हैं और हर कोई समझ जाता है कि आखिर इतने दिनों से उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा था। सच सामने आने के बाद घर में पहली बार सुकून लौटता है। हर चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। अब किसी को किसी बात का डर नहीं रहता। परिवार फैसला करता है कि अब सरू और वेद की शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से होगी ताकि उनकी जिंदगी की हर अधूरी खुशी पूरी हो सके। शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। हर तरफ सजावट, हंसी और उत्साह दिखाई देता है। वेद की आंखों में सिर्फ सरू का सपना होता है और सरू भी अपनी नई जिंदगी को लेकर बेहद खुश होती है। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब चाहे कैसी भी मुश्किल आए, वे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार वह शुभ दिन आता है जब दोनों साथ फेरे लेकर हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। पूरा परिवार उन्हें आशीर्वाद देता है। हर कोई यही दुआ करता है कि उनकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। शादी के बाद दोनों की जिंदगी किसी सपने से कम नहीं लगती। वेद हर पल सरू का ख्याल रखता है और सरू भी पूरे परिवार को प्यार से जोड़कर रखती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर एक दिन ऐसी खुशखबरी मिलती है जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सरू मां बनने वाली होती है। यह खबर सुनते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। वेद की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह हर पल सरू का ध्यान रखता है। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करता है। सरू भी आने वाले बच्चे के लिए ढेर सारे सपने देखने लगती है। वह सोचती है कि उसका बच्चा बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बनेगा और पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। 9 महीने कैसे बीत जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। फिर वह दिन आता है जब घर में एक नन्ही सी परी जन्म लेती है। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। हर कोई उस मासूम बच्ची को गोद में लेने के लिए उत्साहित रहता है। वेद पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाता है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि भगवान ने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे दे दी है। सरू अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि यही हमारी दुनिया है। अब हमें हमेशा इसके लिए जीना है। पूरा परिवार उस बच्ची पर अपना प्यार लुटाता है। हर कोई उसे अलग अलग नामों से पुकारता है। घर में हर दिन खुशियों का नया त्योहार जैसा माहौल रहता है। लेकिन किस्मत को शायद यह खुशी ज्यादा देर तक मंजूर नहीं होती। एक दिन अचानक ऐसा हादसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती।
सरू किसी जरूरी काम से बाहर जाती है, लेकिन रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। यह खबर सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वेद अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह सिर्फ यही दुआ करता है कि किसी तरह सरू बच जाए। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर जो कहते हैं, उसे सुनकर उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन सरू को बचाया नहीं जा सका। यह सुनते ही वेद टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी खुशी मिलने के कुछ ही दिनों बाद भगवान ने उससे उसकी सबसे बड़ी ताकत क्यों छीन ली। पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। घर में जहां कुछ दिन पहले हंसी गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा होता है। सबसे ज्यादा दर्द उस मासूम बच्ची को देखकर होता है, जिसे अभी यह भी नहीं पता कि उसकी मां हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी है। वेद अपनी बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोता है और मन ही मन सरू से वादा करता है कि वह उनकी बेटी को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। अगर आपको भी लगता है कि वेद का यह सफर बेहद इमोशनल होने वाला है और आगे की कहानी में कई बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, तो अभी कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप इस नए सीजन का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानी में ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे। सरू के जाने के बाद वेद की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब उसकी सुबह अपनी बेटी की मुस्कान से शुरू होती है और रात उसी की चिंता में खत्म होती है। वह बिजनेस, परिवार और बेटी तीनों जिम्मेदारियां अकेले संभालने की कोशिश करता है। कई बार वह टूट जाता है, लेकिन हर बार अपनी बेटी का चेहरा देखकर खुद को संभाल लेता है। उसे लगता है कि अब उसकी बेटी ही सरू की आखिरी निशानी है और वह अपनी पूरी जिंदगी उसी के नाम कर देगा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और इसी के साथ कहानी भी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है जहां एक नया किरदार इस मासूम बच्ची की जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। यही किरदार आने वाले समय में वेद की जिंदगी भी बदल देगा और सरू की बेटी की परवरिश को बिल्कुल नई दिशा देगा। आखिर वह कौन होगा, उसका असली इरादा क्या होगा और कैसे इस परिवार की जिंदगी एक बार फिर पूरी तरह बदल जाएगी, यही आगे की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला है। सरू के इस दुनिया से चले जाने के बाद कई महीने बीत चुके होते हैं, लेकिन घर का हर कोना आज भी उसकी यादों से भरा होता है। वेद हर सुबह अपनी बेटी की मुस्कान देखकर खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सरू की तस्वीर पर पड़ती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह मन ही मन सरू से वादा करता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वह उनकी बेटी को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह उसे वही संस्कार देगा जो सरू देना चाहती थी। वह उसे वही प्यार देगा जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे यह भी एहसास होता है कि एक पिता लाख कोशिश कर ले, माँ की जगह कभी नहीं ले सकता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और नन्ही बच्ची भी बड़ी होने लगती है। पूरे घर का माहौल अब उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। उसकी एक मुस्कान पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी ला देती है। वह पूरे घर की जान बन चुकी होती है। जब भी वह खिलखिलाकर हंसती है तो सभी को ऐसा लगता है जैसे सरू की हंसी एक बार फिर इस घर में लौट आई हो। कई बार उसकी बातें, उसकी आदतें और उसकी मासूम मुस्कान बिल्कुल सरू जैसी लगती हैं। यह देखकर वेद की आंखें भर आती हैं। वह सोचता है कि उसकी बेटी में सरू आज भी जिंदा है। इसी बीच तारा भी उस बच्ची के बहुत करीब आ जाती है। वह उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती है, हर समय उसका ध्यान रखती है। उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, उसका खाना,
उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है। लेकिन तारा का सपना थोड़ा अलग होता है। वह चाहती है कि यह बच्ची बड़ी होकर एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल बिजनेस वुमन बने। वह उसे बचपन से ही आत्मविश्वास सिखाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ वेद चाहता है कि उसकी बेटी बिल्कुल सरू जैसी दयालु, संस्कारी और सबका सम्मान करने वाली बने। दोनों की सोच अलग जरूर होती है, लेकिन दोनों का मकसद सिर्फ एक होता है, उस बच्ची का उज्जवल भविष्य। धीरे धीरे बच्ची बोलना सीख जाती है, चलना सीख जाती है। हर दिन उसके साथ नई नई यादें बनती हैं। जब वह पहली बार पापा कहकर वेद को बुलाती है तो वेद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह उसे सीने से लगा लेता है और मन ही मन कहता है, काश आज सरू भी यह पल देख पाती। घर के सभी लोग इस मासूम बच्ची पर अपना प्यार लुटाते हैं। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी जाती। जन्मदिन हो या कोई त्योहार, पूरा परिवार सिर्फ उसकी खुशी के बारे में सोचता है। उसे इतना प्यार मिलता है कि वह हमेशा मुस्कुराती रहती है। उसे यह एहसास ही नहीं होता कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। कुछ साल बीत जाते हैं और आखिर वह दिन आता है जब उसकी स्कूल की शुरुआत होती है। नया बैग, नई किताबें, नई यूनिफॉर्म और चेहरे पर ढेर सारी खुशी। वेद खुद उसे स्कूल छोड़ने जाता है। रास्ते भर वह उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अब उसकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला है। पहले दिन स्कूल में सब कुछ अच्छा लगता है। नए दोस्त मिलते हैं, नई टीचर मिलती हैं। लेकिन छुट्टी के समय जब वह अपने दोस्तों को उनकी माँ के साथ घर जाते हुए देखती है तो पहली बार उसके मन में एक सवाल जन्म लेता है। वह चुपचाप वेद के पास आती है और मासूमियत से पूछती है, पापा, मेरी मम्मा मुझे लेने क्यों नहीं आती? यह सवाल सुनकर वेद के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके पास इस सवाल का जवाब तो होता है, लेकिन वह सच अपनी छोटी सी बेटी को कैसे बताए? वह मुस्कुराने की कोशिश करता है और उसे गोद में उठाकर कहता है, बेटा, तुम्हारी मम्मा सबसे सुंदर तारे के पास रहती हैं। वह हर रात तुम्हें देखती हैं और तुम्हारी हर खुशी पर मुस्कुराती हैं। जब मेरी बेटी बहुत बहादुर और बड़ी हो जाएगी, तब मम्मा उससे मिलने जरूर आएंगी। मासूम बच्ची कुछ पल आसमान की तरफ देखती है। उसकी आंखों में उम्मीद दिखाई देती है। वह हर रात सबसे चमकते तारे को देखकर मुस्कुराने लगती है। उसे लगता है कि उसकी मम्मा वहीं से उसे देख रही हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसके सवाल भी बढ़ने लगते हैं। स्कूल में जब मदर्स डे मनाया जाता है और सभी बच्चे अपनी माँ के साथ आते हैं, तब वह अकेली खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह अपने दोस्तों को उनकी माँ के गले लगते हुए देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर लौटकर वह पहली बार अपनी मम्मा की तस्वीर के सामने बैठ जाती है। वह तस्वीर को छूकर पूछती है, अगर आप मुझे इतना प्यार करती थी तो मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? यह सुनकर पूरे परिवार की आंखें भर आती हैं। कोई उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता। उस दिन के बाद वेद समझ जाता है कि अब सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा। अब उसकी बेटी को सच जानने की इच्छा होने लगी है। लेकिन क्या इतनी छोटी उम्र में उसे यह सच्चाई बताना सही होगा? यही सवाल हर किसी के मन में घूमने लगता है। तारा भी यह सब देख रही होती है। वह बच्ची को समझाने की पूरी कोशिश करती है। वह उसे मजबूत बनना सिखाती है। वह कहती है कि जिंदगी में हर किसी को कुछ न कुछ खोना पड़ता है, लेकिन जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, उनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। धीरे धीरे बच्ची फिर से सामान्य होने लगती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज निकलती है।
खेलों में भी आगे रहती है। हर प्रतियोगिता में जीत हासिल करती है। पूरा स्कूल उसकी तारीफ करता है। टीचर भी कहते हैं कि इस बच्ची में कुछ खास बात है। वेद हर बार उसकी सफलता देखकर गर्व महसूस करता है। उसे लगता है कि सरू का सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। लेकिन किस्मत ने अभी इस परिवार के लिए एक और बड़ा मोड़ छिपाकर रखा होता है। एक दिन बच्ची स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी देखती है। उस डायरी के कुछ शब्द उसके दिल को छू जाते हैं। उसे लगता है जैसे किसी ने बिल्कुल उसकी जिंदगी की कहानी लिख दी हो। उसी दिन उसके मन में अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानने की इच्छा और भी गहरी हो जाती है। वह फैसला करती है कि अब वह अपनी मम्मा के बारे में हर सच जानकर रहेगी। उसे नहीं पता कि इस फैसले के साथ उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। दूसरी तरफ वेद भी महसूस करने लगता है कि अब उसकी बेटी बचपन से निकलकर समझदार होती जा रही है। वह ज्यादा सवाल पूछती है, हर बात की वजह जानना चाहती है, और यही वजह आने वाले समय में कई ऐसे राज सामने लाएगी जिन्हें इतने सालों से छिपाकर रखा गया था। अगर आपको अब तक की कहानी दिलचस्प लग रही है और आप जानना चाहते हैं कि आखिर सरू की बेटी को अपनी माँ के बारे में कौन सा ऐसा सच पता चलेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से सीजन 2 में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या हो सकता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानी में एक नई एंट्री होने वाली है और यही नया किरदार सरू की बेटी की किस्मत बदलने वाला है। उसी की एंट्री के साथ शुरू होगी एक नई प्रेम कहानी, नए रिश्तों की परीक्षा और ऐसे रहस्य जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। समय का पहिया लगातार आगे बढ़ता रहता है और देखते ही देखते वह नन्ही सी बच्ची अब एक समझदार, आत्मविश्वासी और होनहार लड़की बन जाती है। उसके चेहरे में हर किसी को सरू की झलक दिखाई देती है। उसकी मुस्कान बिल्कुल अपनी माँ जैसी होती है और उसका स्वभाव भी लोगों का दिल जीत लेने वाला होता है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक खालीपन आज भी बाकी होता है। बचपन में जो सवाल उसने अपनी माँ को लेकर पूछे थे, वे अब और भी गहरे हो चुके होते हैं। अब वह सिर्फ यह नहीं जानना चाहती कि उसकी माँ कहाँ है, बल्कि यह भी जानना चाहती है कि आखिर उसकी माँ कैसी थी, उनके सपने क्या थे और उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। वेद अपनी बेटी को देखकर हर दिन गर्व महसूस करता है। उसने अपना हर सपना, हर खुशी और अपना पूरा जीवन सिर्फ अपनी बेटी की परवरिश में लगा दिया होता है। उसने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन एक पिता होने के बावजूद वह जानता है कि माँ की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। कई बार वह रात को अकेले बैठकर सरू की तस्वीर से बातें करता है और कहता है कि देखो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह बहादुर बन गई है। वह हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर करती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम आज भी हमारे साथ हो। उधर तारा भी हमेशा उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़ी रहती है। उसने बचपन से ही उसे आत्मनिर्भर बनना सिखाया। उसने उसे समझाया कि जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। यही वजह होती है कि अब वह लड़की पढ़ाई के साथ साथ हर काम में सबसे आगे रहती है। कॉलेज में उसका नाम हर किसी की जुबान पर होता है। टीचर्स उसकी तारीफ करते नहीं थकते और उसके दोस्त भी उसकी ईमानदारी और सादगी की मिसाल देते हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी होता है। कॉलेज के पहले ही दिन उसकी मुलाकात एक नए लड़के से होती है। शुरुआत में दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। छोटी छोटी बातों पर बहस होती है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन किस्मत बार बार उन्हें आमने सामने ला खड़ा करती है। कभी किसी प्रोजेक्ट में, कभी किसी प्रतियोगिता में
और कभी किसी मुश्किल परिस्थिति में दोनों को साथ काम करना पड़ता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। लड़का महसूस करता है कि यह लड़की बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही भावुक है। दूसरी तरफ लड़की को भी एहसास होने लगता है कि वह लड़का सिर्फ मजाक करने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता है। समय बीतता है और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। पहली बार वह लड़की अपने दिल की बातें किसी से शेयर करती है। वह उसे अपनी माँ के बारे में बताती है, अपने बचपन का दर्द बताती है, उन रातों का जिक्र करती है जब वह आसमान के सबसे चमकते तारे को देखकर सोचती थी कि शायद वहीं उसकी माँ रहती है। लड़का उसकी सारी बातें चुपचाप सुनता है और उससे सिर्फ एक बात कहता है, जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, उनका प्यार कभी खत्म नहीं होता। तुम्हारी माँ आज भी तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें महसूस करना होगा। यह बात उसके दिल को छू जाती है। पहली बार उसे लगता है कि कोई ऐसा इंसान मिला है जो उसके दर्द को बिना कुछ कहे समझ सकता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। वेद भी अपनी बेटी के चेहरे पर लौटती हुई मुस्कान देखकर खुश होता है। कई सालों बाद उसने अपनी बेटी को इतनी खुलकर हंसते हुए देखा होता है। लेकिन एक पिता होने के नाते वह यह भी चाहता है कि उसकी बेटी जल्दबाजी में कोई फैसला न करे। इसलिए वह हमेशा उसे समझाता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी भरोसा और सम्मान होता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। सरू की बेटी को एक दिन अपनी माँ की कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं। उनमें एक डायरी, कुछ तस्वीरें और कुछ अधूरे खत होते हैं। वह पूरी रात जागकर उन पन्नों को पढ़ती है। डायरी में सरू ने अपनी जिंदगी के हर एहसास को लिखा होता है। उसने अपने संघर्ष, अपने सपने, अपने प्यार और अपने परिवार के बारे में हर छोटी बड़ी बात लिखी होती है। सबसे आखिर में एक ऐसा संदेश होता है जिसे पढ़कर उसकी बेटी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। सरू ने लिखा होता है कि अगर कभी मेरी बेटी यह डायरी पढ़े तो उसे बताना कि मैंने उसे दुनिया में आने से पहले ही सबसे ज्यादा प्यार किया था। अगर मैं उसके साथ न रह सकूं तो वह कभी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। इन शब्दों को पढ़कर उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब उसे अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं रहती। उसे समझ आ जाता है कि कुछ रिश्ते शरीर से दूर हो सकते हैं, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं होते। वह डायरी अपने सीने से लगाकर रो पड़ती है और पहली बार मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखकर कहती है, मम्मा, अब मैं समझ गई हूँ। यह दृश्य पूरे परिवार को भावुक कर देता है। वेद दूर खड़ा अपनी बेटी को देख रहा होता है। उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और सुकून ज्यादा होता है। उसे लगता है कि आज उसकी बेटी ने सचमुच अपनी माँ को महसूस कर लिया है। इसके बाद वह लड़की फैसला करती है कि वह अपनी माँ के अधूरे सपनों को पूरा करेगी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, अपने परिवार का नाम रोशन करेगी और हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगी। उधर उसकी जिंदगी में आए नए लड़के का साथ भी हर कदम पर उसके साथ बना रहता है। दोनों मिलकर जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं और भविष्य की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ कहानी एक नए अध्याय की तरफ बढ़ती है, जहां नई पीढ़ी की कहानी शुरू होती है। पुराने रिश्तों की यादें, नई उम्मीदें, नया प्यार और नए संघर्ष इस सफर को पहले से भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। लेकिन क्या उनकी खुशियां हमेशा बनी रहेंगी? क्या अतीत का कोई राज एक बार फिर लौटकर उनकी जिंदगी में तूफान लाएगा? क्या सरू की बेटी अपनी माँ के हर अधूरे सपने को पूरा कर पाएगी?
और क्या उसकी नई प्रेम कहानी अपनी मंजिल तक पहुंचेगी या फिर किस्मत एक बार फिर उसे किसी बड़ी परीक्षा के सामने खड़ा कर देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि सरू का दूसरा सीजन जल्द से जल्द आए और इस नई कहानी को स्क्रीन पर देखने का मौका मिले, तो अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस नई कहानी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही यह भी लिखिए कि सरू की बेटी के किरदार में आप किस नई अभिनेत्री को देखना पसंद करेंगे और उसके साथ किस नए अभिनेता की जोड़ी सबसे शानदार लगेगी। अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट, बड़े ट्विस्ट, स्पॉइलर और आने वाले एपिसोड्स की सबसे दिलचस्प खबरें लगातार लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी और एक नए धमाकेदार अपडेट के साथ।